देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम आपको बता दें कि पाकिस्तान में है और यह खुलासा खुद हुआ है न्यूज़ 24 पर। इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखेंगे। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का सरेंडर। पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। ये सब पाकिस्तान ने डर से किया है और उस डर के साथ ही पूरी दुनिया जान गई है कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और इसी के साथ आतंक की लड़ाई में भारत की बड़ी जीत हुई है। पाकिस्तान ने दाऊद समेत 88 आतंकियों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की है क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है। ऐसे में उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि पाकिस्तान अपनी धरती पर पल रहे आतंकियों के खिलाफ जी पाकिस्तान। दाऊद का पता नंबर 3 दाऊद इब्राहिम कासकर, नूराबाद, कराची, पाकिस्तान। दाऊद का पता नंबर 4 दाऊद इब्राहिम कासकर, व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद के करीब, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। न्यूज़ 24 के पास पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी आदेश जिसमें ऐसे आतंकवादियों की सूची है जिस पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है। लेकिन इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम, जिसके बारे में पाकिस्तान अब तक यही कहता रहा कि वो पाकिस्तान में नहीं है, दाऊद इब्राहिम के बारे में भी पाकिस्तान सरकार के इस आदेश में जानकारी दी गई है और उस जानकारी के मुताबिक दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं गूगल अर्थ के मुताबिक कि दाऊद इब्राहिम का जो पता इस आदेश में जारी हुआ है, इस आदेश में दिया गया है, वो पता है व्हाइट हाउस नियर सऊदी मस्जिद, क्लिफ्टन रोड। और आप देख सकते हैं कि इस गूगल अर्थ के इस इमेज में यही व्हाइट हाउस है जहां पे दाऊद इब्राहिम अभी रह रहा है और जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से कबूल किया गया है कि इसी व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम रहता है। इससे पहले 1 साल पहले पाकिस्तान सरकार के विदेश विभाग की तरफ से यह कहा गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। भारत सरकार की तरफ से कई मौकों पर पाकिस्तान से मांग की गई है कि मुंबई आतंकी हमलों से लेकर कई मामलों में दाऊद इब्राहिम दोषी है और भारत सरकार को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उससे इनकार किया। लेकिन इस आदेश के सामने आने के बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में कहां रह रहा है उसका पता भी पाकिस्तान सरकार ने लिखा है और इस गूगल इमेज में हम आपको यही दिखाना चाहते थे। दाऊद इब्राहिम को सालों से पाकिस्तान बचाता रहा है, लेकिन अब पता चला है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहकर क्या क्या करता था, कैसे करता था और किस तरह से नियम की धज्जियां उड़ाता था। जैसे ही पाकिस्तान ने 88 आतंकियों के साथ दाऊद के खिलाफ कार्रवाई की, वैसे ही दाऊद की सारी कलई खुल गई। ये दुनिया जान गई कि दाऊद इब्राहिम के पास जो फर्जी पासपोर्ट था उसे दुबई और पाकिस्तान के रावलपिंडी से जारी किया गया था। पासपोर्ट नंबर G866537, जारी होने की तारीख 12 अगस्त 1991, शहर रावलपिंडी, पाकिस्तान। पासपोर्ट नंबर C267185, जारी होने की तारीख जुलाई 1996, शहर कराची, पाकिस्तान। पासपोर्ट नंबर H123259, जारी होने की तारीख जुलाई 2001, शहर रावलपिंडी, पाकिस्तान। पासपोर्ट नंबर G869537123259, शहर रावलपिंडी, पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान के कई शहरों से पासपोर्ट बने थे जिसमें से कुछ का गलत इस्तेमाल हो रहा था और इस बात का जिक्र उस डॉक्यूमेंट में किया गया है जिसमें दाऊद समेत 88 आतंकियों पर कार्रवाई की बात कही गई। हालांकि दाऊद के नाम से जो सबसे पहला पासपोर्ट बना है वो मुंबई से बना है। पासपोर्ट नंबर A333602, जारी होने की तारीख 4 जून 1985, शहर मुंबई, भारत। पाकिस्तान ने सिर्फ दाऊद पर ही नहीं, दाऊद के साथ साथ हाफिज सईद, मसूद अजहर समेत 88 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। हाफिज सईद,
ज़कीर रहमान लख्त, मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकियों का भी नाम है। दुनिया के खूंखार आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की ये कार्रवाई बताती है कि पाकिस्तान किस तरह से बैकफुट पर आ गया है और कैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा उसे हर दिन सता रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पाकिस्तान ने FATF के डर से ही सही, लेकिन ये मान लिया है कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। लेकिन क्या चालबाज पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप देगा या फिर पाकिस्तान का ये कबूलनामा कोई सोची समझी साजिश है? इस रिपोर्ट में देखिए। एक एक पैसे को तरस रहे पाकिस्तान ने अब खुद की खुशहाली के लिए शायद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कुर्बानी देने का मन बना लिया है। यही वजह है कि दशकों के बाद पाकिस्तान ने आखिर कबूल कर ही लिया कि मुंबई बम धमाकों में मासूम लोगों के खून का आरोपी दाऊद उसी की सरजमीन पर आतंक की खेती कर रहा है। देर से ही सही आखिरकार पाकिस्तान ने ये कबूल कर लिया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में है। दरअसल FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही शामिल रखने का फैसला किया था। इसी से निकलने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हाफिज सईद, मसूद अजहर और उनके आकाओं पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है, जिसका पाकिस्तान में होने से अब तक पाकिस्तान इंकार करता रहा है। मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए बम धमाकों में करीब 257 लोगों की जान गई थी और 1400 लोग जख्मी हुए थे। दाऊद इब्राहिम इन धमाकों के बाद से ही फरार है। हालांकि भारत ने बार बार दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत दिए, लेकिन हर बार पाकिस्तान इन सबूतों को नकारता रहा और अब पाई पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने दाऊद वाली ये चाल FATF की इसी साल अक्टूबर में होने वाली बैठक को देखते हुए चली है, क्योंकि पाकिस्तान पर पिछले 2 सालों से ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटकी है और वो किसी भी सूरत में खुद को ब्लैक लिस्ट होने से बचाना चाहता है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, जो उसकी तबाह होती अर्थव्यवस्था के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। ये जो दाऊद का कबूलनामा किया है पाकिस्तान ने, फाइनेंशियल एंटी टेररिज्म फंड FATF का जो काउंसिल है, उसकी जो जून इसी साल के अंदर में मीटिंग हुई थी, उसमें ग्रे लिस्टिंग में पाकिस्तान को एक्सटेंड किया था और अगली मीटिंग FATF की होने वाली है अक्टूबर 2020 में और लगता है उसका शिकंजा टाइट हो रहा है और हो सकता है कि उनके प्रधानमंत्री जी का जो गवर्नमेंट है वो कुछ ही दिनों की हो। दाऊद का खुलासा कर पाकिस्तान ने अपने सिर आने वाली मुसीबत को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। ऐसे कयास हैं कि उसने सिर्फ दिखावे के लिए एक चाल चली है और वो आगे भी इसी तरह की झूठी कार्रवाई करता रहेगा। ये सब कुछ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आ चुका है, लेकिन आने वाले समय में वो ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए, इसलिए पाकिस्तान समय समय पे कुछ इस तरह की गतिविधियां करता है, जो इस तरह के एक्शंस लेता है, जिससे लगता है कि वो अपने देश में पनप रहे आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठा रहा है। ये सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। बम धमाकों में अपनों को खोने वालों की आंखों में आज भी वो मंजर ताज़ा है, जिस मनहूस घड़ी में किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी के सिर से माँ का आंचल। 28 सालों से इंसाफ की राह देख रहे लोग हिंदुस्तान में दाऊद को फांसी होते देखना चाहते हैं। हम यही मांग रहे हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने उसे भारत सरकार को दे दिया जाए और भारत में देशद्रोही दाऊद को लाकर उसको फांसी पे लटकाया जाए। पाकिस्तान के इस कबूलनामे के पीछे आखिर कौन सी नापाक साजिश है, इसका खुलासा तो अब अक्टूबर में FATF की मीटिंग के बाद ही हो सकेगा। लेकिन दुनिया के खूंखार आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की ये कार्रवाई बताती है कि एक एक कोड़ी को तरस रहा पाकिस्तान
अब अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। मुंबई से संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।